ध्रुव जी की तपस्या 5 महीने की थी, लेकिन 5 महीने में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा, उत्कंठा मतलब, उत्कंठा किसे कहते हैं? उत्कंठा मतलब जैसे आप संसारी वस्तु को प्राप्त करने के लिए लगन लगाते हो, लगे रहते हो, मुझे आईफोन चाहिए चाहिए, कितने का मिलेगा? बोले इतने का मिलेगा, इसके लिए चाहे मुझे जो कुछ करना पड़े। माता पिता लोभ देते हैं बालक को, इतने % मार्क्स लाएगा तुझे मैं आईफोन दूंगा। तो बालक अपने भविष्य को केंद्र में नहीं रखता, आईफोन को केंद्र में रखता है और पढ़ता है, और अच्छे मार्क्स लाता है तो माता पिता उसको देते हैं। ऐसे ही बंधु हर क्रिया के लक्ष्य में श्री कृष्ण, ये उद्देश्य की पवित्रता है। लोग वृंदावन भी आ रहे हैं ना, तो उनका उद्देश्य पवित्र नहीं है। उनका उद्देश्य वहां भी पुण्य की प्राप्ति, और क्षमा करें हाथ जोड़ के प्रार्थना। ये ऐसा नहीं सोचना ये महाराज जी हमको आज डांट रहे हैं क्या, डांट वांट नहीं रहा हूं मैं, तो केवल एक बात बता रहा हूं, उद्देश्य अपना पवित्र रखो। आप कोई भी क्रिया करिए, फिर वो क्रिया लाभकारी होगी। पांच 5000 वर्ष की तपस्या से ठाकुर जी नहीं मिले, 5 महीने की तपस्या में ठाकुर जी प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि ध्रुव की तपस्या में उत्कंठा बहुत थी, तड़प बहुत थी ठाकुर जी से मिलने की। स्वामी विवेकानंद ने पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी से जाकर के कहा मुझे भगवान से मिलाओ। रामकृष्ण परमहंस बोले 100 माला करके आओ, भगवान मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद जल्दी जल्दी 100 माला करके आ गए। बोले गुरुजी 100 माला हो गई, भगवान नहीं मिले मुझे। बोले 1000 माला करो फिर मिलेंगे। 1000 माला जल्दी जल्दी कर दी, बोले भगवान नहीं मिले। बोले सुनो 5000 माला करो। 2-3 दिन तक लगे रहे महाराज, स्वामी विवेकानंद भगवान मिलेंगे भगवान। 5000 माला हो गई, नहीं मिले। गुरुजी आप बता नहीं रहे भगवान कैसे मिलेंगे। रामकृष्ण परमहंस लेकर के गए गंगा के तट पर और कहा वस्त्र उतारो, डुबकी लगाओ। बोले क्यों? बोले भगवान से मिलवाता हूं तुमको। जैसे डुबकी लगाई तो विवेकानंद जी का सर डुबो दिया रामकृष्ण परमहंस ने। जैसे ही सर डुबोया तो छटपटाने लगे, व्याकुल हो गए। थोड़ी देर में जब हाथ हटाया तो बाहर आए, श्वास लेने लगे, पानी वानी पी गए थे, खांसने लगे। बोले गुरुजी आपने क्या किया, मेरा सर क्यों डुबा दिया आपने? आपको पता है मुझे श्वास नहीं आ रही थी, मैं मरने वाला था, थोड़ी देर आप हाथ नहीं हटाते मेरे प्राण निकल जाते। रामकृष्ण परमहंस बोले तुम क्यों छटपटा रहे थे भीतर, किस चीज की कमी लग रही थी? बोले श्वास की कमी लग रही थी। बोले ऐसी छटपटाहट जब कृष्ण की प्राप्ति के लिए होगी तब ठाकुर जी मिलेंगे। जैसी छटपटाहट तुमको वायु के लिए, जैसी छटपटाहट हम आप सबको भोजन की, जैसी छटपटाहट व्हाट्सएप खोलने की, फेसबुक चलाने की, फोटो खिंचाने की, अरे कुछ नहीं करना, ये छटपटाहट हमारे अंदर है, लेकिन है किसके लिए? सांसारिक भावों के लिए। वही छटपटाहट, वही व्याकुलता, वही स्थिति यदि ठाकुर जी के लिए हो जाए तो उद्देश्य पवित्र है। यहां पर बैठे आप सब में अधिकतर, ठीक है सबका होगा भाव, लेकिन किसी का यह भाव नहीं होगा कि 6 दिन के इस भागवत के प्रसंग में मुझे ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं। ऐसे भाव से कोई बैठा है? नहीं बैठे तो अब बैठो। वृंदावन है भैया, यहां आप कथा सुनने आ गए हो, ये बहुत बड़ी श्री जी की कृपा है आपके ऊपर। मैं भी सुना रहा हूं, ये भी मेरे, हम कथा वक्ता जरूर हैं, लेकिन वृंदावन में ही कथा नहीं कह पाते, सब जगह कहते हैं। तो वृंदावन में कहने का अवसर मिल रहा है तो मुझ पर भी कृपा है श्री जी की, आप पर भी कृपा है कि आप बैठे हो। बस अपना उद्देश्य पवित्र कर लो कि हम कथा सुने और जब जाएं यहां से, कभी निधिवन जाएं, सेवा कुंज जाएं, बिहारी जी जाएं, राधा वल्लभ, राधा रमण जाएं, जहां भी जाएं, कभी ऐसी कृपा हो, छटपटाहट ऐसी रहे कि अब जो आगे गली आएगी उसमें मुड़ते ही हमको कहीं श्याम सुंदर दिख जाए। अब हम जैसे आगे जाएंगे तो वहां हमको कहीं ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं। अब जैसे हम ये रिक्शा से उतरे तो वहां श्री जी की कोई झलक दिख जाए। ऐसी छटपटाहट, ऐसी उत्कंठा हृदय में होनी चाहिए वृंदावन आए हो तो।
उद्देश्य पवित्र रखो बंधुओं। श्रीमद् भागवत, मैं आपके सामने खुली बात कहूं, मैं कथाओं में भी कहता हूं, आप यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष या सांसारिक किसी कामना से कथा सुन रहे हैं, करा रहे हैं, आपकी वो कामना कभी पूरी नहीं होगी। श्रीमद् भागवत से केवल एक कामना रखो, और वो क्या है? इस त्रिभंग ललित श्याम सुंदर हमें प्राप्त हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। निश्चित मानिएगा, हमारी बात पर विश्वास कर लीजिएगा, अन्य भाव आपके पूर्ण नहीं होंगे, लेकिन ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए आपने एक कथा भी यदि श्रवण की तत्परता से, तो 7 दिन के अंदर ठाकुर जी की एक झांकी कहीं ना कहीं दिख जरूर जाएगी। और बता दें कैसे दिखेगी। सबसे पहले ठाकुर जी जब मन बनाते हैं किसी से मिलने का, तो स्वप्न में आते हैं। सबसे पहले स्वप्न में दर्शन होता है ठाकुर जी का। स्वप्न में ठाकुर जी दिख जाएं, किसी से शेयर नहीं करना, किसी को बताना नहीं, कुछ नहीं, बस अपने हृदय में ही रखो, प्रसन्न हो जाना। हाँ, ठाकुर जी स्वप्न में आ गए, इसका मतलब ठाकुर जी हमको चुन चुके हैं मिलने के लिए। अब हमको और प्रयास करना है कि बस ये स्वप्न के ठाकुर जी प्रत्यक्ष आ जाएं। स्वप्न दर्शन के बाद अनुभव होगा, अनुभूति होगी, ऐसा लगेगा कि यहां ठाकुर जी हैं, यहां ठाकुर जी हैं। कोई पत्थर देखोगे उसकी आकृति में ठाकुर जी, बादल देखोगे तो उसकी आकृति में ठाकुर जी। हम हवाई जहाज में जब बैठते हैं तो खिड़की वाली सीट पे ही बैठता हूं, तो हमारे पंडित जी बोलते हैं, महाराज जी आप 5000 बार बैठ चुके हो, फिर भी खिड़की पे ही क्यों बैठते हो? मैंने कहा, मैं बादलों की आकृति देखता हूं, कभी कभी ठाकुर जी दिख जाते हैं। उस आकृति में कभी कभी ऐसा लगता है शाम शाम कहीं दिख जाएं, इसलिए खिड़की की तरफ बैठता हूं कि आकृतियां वो देखता रहूं। हमारी हर स्थिति, हर भाव ऐसे हो जाए बंधुओं कि नकारात्मकता कहीं ना रहे। घर से निकलते छींकते हैं तो लोग पानी देते, पानी पियो, अशुभ है। नहीं, वैष्णवों के लिए कुछ अशुभ नहीं होता। जिसके चित्त में ठाकुर जी हैं उसके लिए सब चीज भावुक है, सब चीज अच्छी है। मीराबाई ने ब्याह के बाद कभी श्रृंगार नहीं किया, एक दिन श्रृंगार करके आई, परम सुंदर श्रृंगार किया, और उसी दिन उनके पति की मृत्यु हो गई। लोग कहने लगे ये अशुभ है, आज श्रृंगार किया तो आज पति नहीं प्राण त्याग दी। पर नहीं, वैष्णव की कोई भी क्रिया अशुभ नहीं होती। सांसारिक व्यक्ति की हर क्रिया में भय बना रहता है, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, कुछ अशुभ ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। वैष्णव की कोई क्रिया गलत नहीं होती, उसकी हर क्रिया में सकारात्मकता होती है। इसलिए भैया और कोई उद्देश्य मत रखो, श्रीमद् भागवत जी से एक ही चीज मांगो कि बस हमको ठाकुर जी मिल जाए। 2024 का एक ही प्रण ले लो, आप कहीं भी जाओ, कुछ भी मांगो, कुछ भी करो, जो भी आपके मन में है। पर अब 2024 में हमारी कई एक बात मानना, किसी भी तीर्थ में जाओ, धाम में जाओ, कोई अनुष्ठान कराओ, संकल्प करो, कुछ भी करो, हर जगह एक ही कामना करो, बस श्याम सुंदर हमको मिल जाए, एक बार मिल जाए, ठाकुर जी हमको एक बार दर्शन दे दें बस। तो स्वप्न दर्शन, फिर अनुभव दर्शन, अनुभूति होगी, आकृतियां कुछ भी होंगी, आपको दिखेगा कि नहीं ये तो ठाकुर जी हैं। ये देखो ना, ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर खड़े हैं, बंशी बजा रहे हैं, ऐसी आकृतियां दिखेंगी। और तीसरा होगा प्रत्यक्ष दर्शन, ठाकुर जी आके सामने खड़े ही हो जाएंगे, फिर आंखें मीड़ना, नोचना, देखना कि हाँ नहीं मैं उठा ही हुआ हूं, ठाकुर जी खड़े सामने। स्वप्न दर्शन प्रथम सिद्धि है भगवत प्राप्ति की। तो बस उद्देश्य शुद्ध रखो। किसको वंदन किया गया? सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। यहां पर स्पष्ट नाम क्यों नहीं लिया गया? सीधे भगवान का नाम ले लेते तो एक जो ये विडंबना लोगों के मन में बनी हुई है, शंकर जी बड़े हैं कि भगवान कृष्ण बड़े हैं कि जे बड़े हैं कि वो बड़े हैं, ये जो ऊंच नीच बनी रहती है सबके मन में, ये क्लियरिफाई हो जाती कि हाँ चलो भागवत के प्रथम श्लोक में इनको वंदन है तो ये सबसे बड़े। एक बात कहें बंधुओं, ये बड़ा छोटा ये हम संसारी लोगों की दृष्टि में होता है, देवताओं में, ठाकुर जी में शायद ये भाव कभी नहीं होता होगा। ये हम मानवों के अंदर ही होता है कि ये ऊंचे हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये नीचे हैं।
ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये धनवान है, ये निर्धन है। ठाकुर जी की दृष्टि में तो समत्व भाव होता है, सम। ये दृष्टि हमारी होती है कि हम ऊंच नीच देखते हैं। ठाकुर जी को इससे कोई अभिप्राय नहीं। बहुत सावधानी से सुनो। सत्यम परम धीमहि, यहां पर परम सत्य को वंदन किया गया। सत्यम धीमहि कह देते, मैं सत्य को प्रणाम करता हूं, ऐसा भी नहीं। परम क्यों कहा? परम सत्य, परम सत्य कौन है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए बंधुओं, कि कलयुग में तीर्थ यात्राएं करना, बहुत मंदिरों में जाके दर्शन करना, ये इतना जरूरी नहीं है। कलयुग में तन को एक जगह बिठा करके मन से ठाकुर जी का नाम उच्चारण करना, यह बहुत आवश्यक है। कलयुग में नाम की प्रधानता ज्यादा है, दर्शन की प्रधानता, ठाकुर जी के श्रृंगार की प्रधानता, ठाकुर जी के उत्सवों की प्रधानता ठीक है, करनी चाहिए जब समय मिले, जब अवकाश हो, पर सबसे ज्यादा प्रधान है ठाकुर जी का नाम स्मरण। लेकिन आपको एक बात बताएं, व्यक्ति तीर्थ यात्रा कर लेता है, व्यक्ति उत्सव कर लेता है, ठाकुर जी की सेवा श्रृंगार कर लेता है, लेकिन उससे कहो एकांत में बैठ के नाम जपो, वो नहीं कर पाता। क्यों? मन एकाग्र ही नहीं है। बंबई में मेरी कथा चल रही थी तो एक व्यक्ति बोला, महाराज जी जब मैं नाम जप करता हूं ना तो नेत्र बंद करता हूं तो मुझे ठाकुर जी नहीं, मुझे अप्सराएं दिखती हैं, मैं क्या करूं? सोचो, आप हंस तो गए सब, लेकिन एक बात कहें, यहां पर बैठे भी 95% लोगों को भी ऐसा ही कुछ दिखेगा, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। यहां पर बैठे भी 90% लोगों को ठाकुर जी नहीं दिखेंगे नेत्र बंद करने पर। और ये इसका कारण क्या है? चित्त हमारा मलिन है। अधिकतर लोगों को सुना जाता है, वो सुबह उठ के अपना जब स्वप्न बताते हैं तो जरूर कोई अपशगुन ही देखा होता है, उन्होंने कुछ विचित्र ही देखा होता है। कभी कोई भगवत दर्शन करके प्रसन्न हुआ हो कि मैंने स्वप्न में ठाकुर जी देखे, बहुत अच्छी बात है, बताना ही नहीं वो तो। पर हमारे चित्त में मलिनता है, इसलिए नेत्रबंद करने पर भगवत दर्शन नहीं होता। लेकिन एक बात कहें बंधु, घबराओ मत, होने दो। नेत्रबंद करते हो, नाम जप करते हो, कुछ दूषित दिखता है या जिसका चिंतन करते हो वही दिख रहा है, या फिर धन दिख रहा है, भोजन दिख रहा है, या कुछ भी दिख रहा है, दिखने दो। आप लगे रहो, आप अपना प्रयास करते रहो। आप उस नाम जप को छोड़ो मत, ये बहाने से कि हमें शुद्धता नहीं आ रही है मन में। आप करते रहो, लगे रहो। करत करत अभ्यास के मनमत होत सुजात। अभ्यास में लगे रहो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही परफेक्शन आता है। आप अभ्यास कीजिए। ये कली का प्रभाव है। कलयुग नहीं चाहता कि हम भजन करें, इसलिए कली दूषित विचार हृदय में प्रकट कर देता है। परंतु आप लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, तो कली भी समझ जाएगा हम चाहे कितना भी कर लें, ये रुकने वाला नहीं है। तो एक समय कली आपके आगे हाथ जोड़ देगा और उसके बाद अपने आप पवित्र विचार आने प्रारंभ हो जाएंगे। और ये होगा ही, सबके साथ होगा। 10 बार, 15 बार, 20 बार ध्यान में अपवित्रता आएगी। उसको पवित्र करने के साधन क्या है? सत्संग। सत्संग का मतलब किसे कहते हैं? सत्संग कोई प्रवचन करे और आप बैठ के सुनो, ये सत्संग है? नहीं। सत्संग के बहुत सारे रूप हैं। सद व्यक्ति का संग सत्संग, सद भोजन का संग सत्संग। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या पीते हैं, किसके संग रहते हैं, कैसी जगह जाते हैं, ये सब सत्संग कहलाता है। मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी आप धोती ही क्यों पहनते हैं, बगलबंदी ही क्यों पहनते हैं?
तिलक क्यों लगाते हैं? यह रूप धारण करना भी सत्संग है। बाहर रोड पर कोई ठेले वाले ने कुछ चाट वाट बेच रहा हो, वहां आप लोग जाएंगे ना तो वो कुछ नहीं कहेगा, जैसा कहोगे बना के दे देगा। लेकिन धोती पहन के बगलबंदी पे तिलक लगाए हम जाएंगे ना तो हमसे वो 5 बार पूछेगा, महाराज जी मैं थोड़ा साफ कर दूं, मैं थोड़ा हाथ धो लूं, ये पवित्र है, शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं। अरे और छोड़ो, फ्लाइट में जो एरोस्टेज भोजन परोसने आती है ना, वो सबसे पूछती है वेज नॉन वेज, लेकिन हमारा रूप देख के वो नॉन वेज तो बोलती ही नहीं है। वो पूछेगी महाराज आप तो वेज ही लेंगे ना, वेज में भी जैन लेंगे। मैंने नहीं, हमें चाहिए ही नहीं कुछ भी। उसको कैसे पता कि मैं अपवित्र नहीं खा सकता? मेरे स्वरूप ने बताया। तो ये स्वरूप भी सत्संग है। आप कैसे स्थानों पर जाते हैं, कैसे लोगों के संग बैठते हैं, उनसे क्या वार्ताएं करते हैं, यह भी सत्संग कहलाता है। केवल किसी का प्रवचन सुनना मात्र सत्संग नहीं है। यह सत्संग की प्रारंभिक सीढ़ी हो सकती है, परंतु आपकी पूरे दिन की दिनचर्या भी सत्संग को दर्शाती है। वस्त्र भी सत्संग है, वेश भी सत्संग है। मीराबाई कहती है ना, हम लोग श्रृंगार करते हैं, किस लिए करते हैं? हम सजते हैं, साड़ी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, गले में हार पहनते हैं, कानों में कुंडल लगाते हैं, किस लिए? परफ्यूम लगाते हैं ताकि 4 लोग हमसे पूछें भाई साड़ी कहाँ से ली, कुर्ता कहाँ से लिया, कुंडल बड़े बढ़िया, आपके गले का हार बहुत सुंदर, परफ्यूम कौन सा लगाया। हम दूसरे को रिझाने के लिए ही पूरी क्रिया करते हैं। वृंदावन में आप लोग घूम रहे हो 2 दिन से, देखो यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। तिलक लगा के घूमेंगे, धोती पहनेंगे, इतनी सर्दी है फिर भी धोती में रहेंगे। कई लोगों के नियम है वो पादुका नहीं पहनते, नंगे पांव घूमेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी वेशभूषा में भी आपको रिझाना श्रेष्ठ नहीं है। वो इसीलिए ऐसे बन के घूम रहे हैं कि बिहारी जी हमसे प्रसन्न रहे। ये श्रृंगार बिहारी जी का है, ये श्रृंगार राधारमण लाल के लिए, ये श्रृंगार श्री राधा वल्लभ जी को खुश करने के लिए। संसार के लोगों को भले ही तुम्हारे तिलक से पीड़ा हो, तिलक लगाए कलकत्ता में घूमो, तिलक लगाए दिल्ली में घूमो, 4 लोग टोक देंगे, लेकिन वृंदावन में कोई नहीं टोकेगा। क्यों? वृंदावन में किया गया श्रृंगार भी ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, तो वह श्रृंगार भी आपका सत्संग बन जाता है। तो मन की शुद्धता यदि चाहिए तो उसके लिए श्रृंगार हो, आहार हो, विचार हो, पहनावा हो, उठना बैठ, सबकी शुद्धता करना बहुत जरूरी है। आप कहीं भी दुकान से पैकेट खरीद के फाड़ के खा लोगे, संत क्यों नहीं खा रहा है? कोई वैष्णव क्यों नहीं खा रहा है? क्योंकि उसको पता है कि इस आहार के सेवन से मेरा मन मलिन होगा। संत महापुरुष तो अपना जल भी संग लेके चलते हैं, वो बाहर का जल भी नहीं पीते। क्यों? जल पीने जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा होवे मन वैसे होवे विचार, जैसे होवे विचार वैसी होवे क्रिया, जैसी होवे क्रिया वैसी होवे गति। तो सत्संग का मतलब केवल किसी सद व्यक्ति को श्रवण करना ये सत्संग नहीं है, अपने आचार विचार को भी शुद्ध करना ये सत्संग है। ये सब सत्संग है। और ये जब क्रिया में आएगा, आपके आचार विचार, पहनाव ओढ़ाव, खान पान, ये सब शुद्ध होते चले जाएंगे। फिर लगाना आप नेत्रबंद करना, कोई अप्सरा नहीं दिखेगी। फिर तो त्रिभंग ललित श्याम सुंदरी दिखाई देंगे, फिर तो हमारी किशोरी जी दिखाई देंगे, फिर तो ललिता विशाखा ये सखियां दिखाई देंगी। भागवत के 3 श्लोक में निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत। बंधुओं, वेदों का सार है श्रीमद् भागवत। यदि आपने श्रीमद् भागवत को जीवन में हृदयस्थ कर लिया है तो इसका मतलब संपूर्ण वेदों का सार आपको प्राप्त हो गया। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। अब ये 3रा श्लोक जो है ना, अभी तक श्रोताओं के लिए थी बातें, अब ये 3रा श्लोक वक्ता के लिए है।
वक्ता को कैसा होना चाहिए? बोले सुक के जैसा, यानी कि तोते के तरह होना चाहिए। तोता क्या करता है? बोले फल में और मिठास कर देता है। श्रीमद् भागवत रूपी फल मीठा है, पर वक्ता को चाहिए और मीठा करके श्रोताओं को परोस दे, सुख की तरह। तीसरी बात, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बहुत बड़ी बात, श्रीमद् भागवत श्रवण का विषय नहीं है, श्रीमद् भागवत सुनने का विषय नहीं है, श्रीमद् भागवत पीने का विषय। पियो। आप कहोगे महाराज जी कछु भी बोल रहे हो, हैं मंच मिल गो तो बस जो मन में आ रही है बोल रहे हो, कथा सुनी जाती है, आप कह रहे हो पियो। अब ये पिए कैसे? हमसे नहीं, ठाकुर जी से पूछो। क्यों? जब सुनने के लिए कानों में यंत्र है तो ये बाहर दोने क्यों बनाए ठाकुर? ये दोना जैसे क्यों बना दिए? इनका क्या अभिप्राय? हमारे तन में हर अंग का एक ना एक अभिप्राय, पर इसका कोई अभिप्राय बताओ मुझे, इसका क्या अभिप्राय? इसका केवल 2 अभिप्राय हैं, और वो दोनों अभिप्राय भी कोई सार्थक नहीं है, बस जबरदस्ती के हैं। पहला तो कुंडल पहन लो, और दूसरा चश्मा लग गया तो चश्मा टांग लो। तीसरा इसका कोई अभिप्राय नहीं। यदि ठाकुर जी ने ये नहीं बनाए होते तो जब हमारी आंख कमजोर हो जाती है तो चश्मा हमको यहाँ पे कील गड़वानी पड़ती है, उसमें चश्मा या फिर यूं ऐसे करके वो धागा सा कुछ होता है वो पीछे बांधना पड़ता, जे है तो चश्मा टंग जाता है। बाकी इनका कोई अभिप्राय है? श्रीमद् भागवत में इनका अभिप्राय बताया गया। क्या अभिप्राय है? बोले इनको क्या बोलते हैं? बोले श्रवण पुट। पुट मतलब होता है दोना। ये दोने की आकृति ठाकुर जी ने क्यों बनाई है? बोले भाई दोने में रसायन भर के पिया जाता है, खीर लेके खाई जाती है, कड़ी रखी जाती है, कुछ ना कुछ पानी की वस्तु को दोने में रखा जाता है। अब इसमें आप घी आदि कुछ डालोगे तो ये बर्बाद हो जाएगा, तो फिर इस दोने का क्या काम है? बोले ये श्रवणपुट भगवान ने दिए, इसमें भैया श्रीमद् भागवत रूपी रस भर भर के पियो, इसलिए ये हमको प्राप्त हुए। इनका यही प्रयोजन है और कोई इनका कोई प्रयोजन नहीं है। श्रवण पुटेषु संवृतम, ये श्रवण पुट कथा सुननी नहीं है, सुनना है संसार की बातें सुनो, सुनना है व्यक्ति जो बाहर बोलते हैं वो सुनो। कथा तो पीने का विषय। पीने का मतलब क्या है? पीने का मतलब है पी हुई वस्तु तुरंत असर करती है। विष पी लो तुरंत असर होगा, मर जाओगे। मदिरा पी लो तुरंत असर होगा, नशा हो जाएगा। औषधि पी लो तुरंत असर होगा, रोग ठीक हो जाएगा। छाछ पी लो, दूध पी लो, कुछ भी पीने वाली वस्तु होती है वो तुरंत आपके शरीर को लगती है, असर दिखाती है। ठीक उसीलिए यहां पिबत शब्द का प्रयोग किया गया कि कथा तुरंत आपके शरीर को लगे और आपके जीवन पर असर डालने लगे तो समझो आपने कथा सुनी नहीं, पी है। आप सुन रहे हो तो जैसे हो वैसे ही बने रहोगे, लेकिन पी रहे हो तो निश्चित असर आएगा, बदलाव निश्चित होगा। और बदलाव ही इस बात का प्रमाण है, कथा सुनी नहीं पी गई है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत पियो, पीने का विषय। श्रीमद् भागवत पीनी है, पिबत भागवतम। तो इस प्रकार ये 3 मंगलाचरण किए गए। इन 3 मंगलाचरणों के बाद 6 प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने किए, और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में अब सूत जी यहाँ से प्रवचन करना प्रारंभ करते हैं, और उससे पूर्व अपने गुरु को वंदन करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। हम सब भी प्रणाम करें। हमारे गुरु कौन हैं? जो भी गुरु हैं उनका स्मरण करो, नहीं तो श्री वृंदावन बिहारी लाल ये सबके गुरु हैं, इनको प्रणाम करो, वंदन करो। आप कीर्तन में रुचि रखते हो, खूब गाते हो, खूब नाचते हो, भगवान नाम खूब करते हो, लेकिन कभी ठाकुर जी छद्म वेश में आपके सामने आ गए तो पहचानोगे कैसे?
ठाकुर जी की पहचान तो कथा ही कराती है, उनका चरित्र ही कराएगा, उनकी लीला ही कराएगा। नहीं तो ठाकुर जी रूप बदल के आ जाएंगे, आप पहचान नहीं पाओगे। ठाकुर जी की पहचान कीर्तन नहीं, कथा कराता है, इसलिए कथा आवश्यक है। अब हम बताएं ठाकुर जी कैसे पहचानोगे। यदि कभी ठाकुर जी आपके सामने आ जाएं तो निश्चित रूप बदल के आएंगे, ऐसे तो नहीं आएंगे। और ऐसे अगर आज की डेट में ठाकुर जी आ गए तो हम लोग बड़े विचित्र हैं, सोचेंगे कोई पागल आदमी है, छोड़ो। आज भी कई लोग वृंदावन में वंशी हाथ में लिए मोर मुकुट पहने घूमते रहते हैं, तो लोग बाग उनको ज्यादा पूछते नहीं, बोले ऐसी कोई घूम रहा होगा। कभी कभी मेरे मन में आता तो है, निश्चित ठाकुर जी घूम रहे हो तो आदमी को लगेगा कोई ऐसे ही है। इसका कारण क्या है? हमें ज्ञान की कमी है ना, इसलिए हम ठाकुर जी को पहचान नहीं पाते। ठाकुर जी की पहचान के दो तरीके। सबसे पहला, ठाकुर जी के चरणार विंद। ठाकुर जी कितने भी रूप बदल लें, लेकिन उनके श्री चरण कभी नहीं बदलते। इसीलिए हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में सबको प्रणाम करो, चरणों में प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि कभी ठाकुर जी यदि आ गए तो चरणों से आप पहचान जाओगे कि ये ठाकुर जी है। आप कहोगे क्या प्रमाण कि ठाकुर जी के चरणों से हम पहचान जाएंगे? आप उनके पूरे अंग को देख करके अपने नेत्र हटा सकते हो, लेकिन ठाकुर जी कभी सामने आएंगे, आपने उनके अगर चरण देख लिए तो आपके नेत्र हट नहीं पाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, वो चरणों को ही देखेंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। श्रीमद् भागवत में देवहूति माता ने भगवान से पूछा कि आपके दर्शन में सबसे पहले किस अंग का दर्शन व्यक्ति को करना चाहिए, तब स्वयं भगवान कपिल कहते हैं संचिंतयेत भगवतश् चरणार विंदम। मां, सबसे पहले मेरे चरणों को देखो। तो ठाकुर जी कभी रूप बदल के आएंगे तो कैसे पता चलेगा? चरणों से। आप जैसे ही चरण देखोगे नेत्र सजल हो जाएंगे। किसी के चरण देख के नेत्र सजल नहीं होते, लेकिन ठाकुर जी के चरण देखते ही नेत्र सजल हो जाएंगे, नेत्रों में आंसू आ जाएंगे। दूसरी बात, कैसे हैं ठाकुर जी के चरण? बोले संचिंतयेत भगवतश् चरणार विंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांचनाड्यम। एक अद्भुत प्रकाश जैसा होगा उन चरणों में, जो आपके हृदय के अज्ञान को नष्ट कर रहा होगा। बिना प्रश्न किए हुए समाधान मिल रहा होगा, केवल चरणों को देखने मात्र से। बस उसी समय पकड़ लेना उनको, चाहे वो कैसे भी रूप में हो, बस समझ जाना ये ठाकुर जी है। या तो ठाकुर जी हैं या ठाकुर जी का ही कोई अंश है। अब ये प्रमाण कीर्तन में तो नहीं मिला ना, कथा में मिलता है। इसीलिए फिर किशोरी जी ने उस सुख पक्षी को आज्ञा की कि तुम कीर्तन तो बहुत कर चुके हो, लेकिन तुम्हारे अभी जीवन में ठाकुर जी का परिचय नहीं है, अब कथा का आश्रय लो। तब सुखदेव जी पृथ्वी पर आए, व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया और वेद व्यास जी से भागवत का अध्ययन करके भागवत के सर्वश्रेष्ठ वक्ता बने श्री सुखदेव जी महाराज। इसीलिए सुख पक्षी। तो नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। जिस प्रकार आप अपने घर के ठाकुर जी की सेवा करते हो, उनका भोग लगाते हो, उनके प्रति रुचि रखते हो, उनको श्रृंगार करते हो, उसी प्रकार भागवत जी की भी सेवा होती है। और भागवत जी की सेवा सबसे सरल है। क्या? एक आसन पर बैठ जाओ और 4 घंटे भावपूर्ण होकर कथा श्रवण करो। उस समय अन्यत्र कहीं मन ना लगे, कहीं ना मन जाए। ये भागवत जी की सेवा है और कुछ नहीं करना है यहां पर। यही भागवत जी की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। इस सेवा को करो, निष्ठा से करो। इसको सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। सूत जी ने फिर आगे भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। भगवान के बंधुओं, अवतार अनंत हैं, केवल 24, 10 या इन अवतारों में सिमटे हुए ठाकुर जी नहीं, अनंत अवतार। अभी हम आप सब लोग वृंदावन बैठे हैं कथा सुनने, ठाकुर जी इस समय भी कहीं अवतार धारण करके कोई ना कोई लीला कर ही रहे होंगे। अभी नहीं पता चल रहा, कभी पता चलेगा। ठाकुर जी के अवतार अनंत है।
ऐसे भगवान के अवतार की कथा बताई और उसके बाद भागवत की रचना का क्रम बताया गया कि इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई, बहुत ध्यान से सुनना। वेद व्यास जी महाराज ने मानव कल्याण के लिए 4 वेद लिखे, उपनिषद लिखे, अनेक पुराण लिखे, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। तब वेद व्यास जी ने मन में विचार किया कि मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे मुझे ऐसा लगे कि हां मैंने संसार को कुछ दिया है। अनंत ग्रंथ लिख दिए लेकिन अब भी असंतोष था हृदय। तब नारद जी महाराज वहां आए। नारद जी ने आकर के कहा, क्यों दुखी हो व्यास जी? बोले देखो ना, मैंने इतनी सारी पोथी लिख दी लेकिन मन को पता नहीं क्यों शांति नहीं मिल रही है, संतुष्टि नहीं हो रही है, मेरी कृति पर मुझको संतोष नहीं हो रहा है। तब नारद जी ने कहा, आपको संतोष ना होने का कारण मुझको पता है। बोले क्या है कारण? तब नारद जी कहते हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। बहुत ध्यान से सुनना, कुछ क्षण और विराजो, बहुत ध्यान से सुनो, इतनी सुंदर बात है ये। हम कितना भी भजन करें, हम कितने भी वृंदावन धाम आ जाएं, कितनी भी संत सेवा कर लें, लेकिन एक असंतोष मन में बना रहता है। एक बात हमारी सुनिएगा, भक्ति में असंतुष्टि बना रहना यह वरदान है। भक्ति में सदैव असंतुष्टि रहो, सेवा में सदैव असंतुष्टि रहो, कथा में सदैव असंतुष्टि रहो। असंतुष्ट का मतलब क्या है? कथा सुन के ऐसा ना लगे अरे मैंने तो खूब सुन लिया, इनको क्या हुआ भैया, देखो जरा। कोई जानकार हो तो जाकर के देखो, एक बार पूछो क्या बात है, पंडित जी आप देखिए क्या हुआ है। सब लोग बैठ जाओ, सब मत उठ के जाओ, उनको देखने दीजिए क्या हुआ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे ठीक है आप चलो। हैं ठंडी लग गई, वाह।
अभी इस वर्ष जगन्नाथपुरी में कथा थी अधिक मास में, तो वहां तो एक व्यक्ति कथा सुनते सुनते पधार ही गए। वो तो ऐसे हो गए कि उनकी श्वास भी बंद और धड़कन भी बंद और नब्ज भी बंद। सारी जनता उठ गई। हमने कि भैया व्यासपीठ पे हम बैठे हैं, श्री जगन्नाथ जी कृपा करो। हमने कीर्तन किया, जगन्नाथ 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 रक्षमाम, महाबाहो 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 पाहिमाम। उनको ले जाने लगे। जैसे हॉस्पिटल, कथा पंडाल से बाहर निकलने से पहले ही श्वास आ गई, ठीक हो गए, उठ के बैठ गए। जब उनका चेकअप कराया, फिर हॉस्पिटल तो ले गए उनको, तो उनको अटैक आया था। लेकिन श्री जगन्नाथ जी ने सोचा कथा में विघ्न आ जाएगा, तो उनको पुनश्च ठीक कर दिया। तो ऐसा अनेक बार देखा गया कथा में। कभी कभी श्री जी कृपा करती हैं, किसी ना किसी रूप में ये सब हो जाता है। तो विषय सुनिए, हम क्या बता रहे थे। भक्ति में सदैव असंतुष्ट रहो, कभी संतोष नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम खूब भजन करते हैं, खूब सेवा करते हैं, मन संतुष्ट नहीं होता। अरे भजन में कभी संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए। आपने कथा सुन ली और आप संतुष्ट हो गए तो एक ही कथा के बाद फिर कथा थोड़ी सुनोगे। अरे सुन तो ली, अब एक कथा कितनी बार सुने। असंतुष्ट रहोगे तो बार बार सुनने का मन होगा, और सुने और सुने और सुने। सेवा में असंतुष्ट रहोगे तो और सेवा का मन होगा। भक्ति में, नाम जप में असंतुष्ट रहोगे तो और नाम जप की इच्छा होगी। अगर भक्ति में ही संतुष्ट हो गए तो फिर आगे करोगे क्या। जितना हो सके सांसारिक क्रियाओं में संतुष्ट हुआ करो, भक्ति में सदैव असंतुष्ट रहो। भक्ति में असंतुष्ट होना वरदान है। तो वेद व्यास जी बोले मैं अपनी रचना से संतुष्ट नहीं हूं। मैंने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, इतने सारे वेद उपनिषद सब लिख दिए, मेरे मन को ऐसा लगता है अभी मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, मैं क्या करूं, ये असंतुष्टि क्यों हो रही है। तब नारद जी महाराज ने कहा भगवान बताऊं। बोले बताइए। बोले भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। बोले आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जितने भी उपनिषद लिखे, जितने भी वेद लिखे, इन सब में आपने घुमा फिरा के चार ही बात लिखी है। और वो चार बात क्या है। धर्म कैसे किया जाए, अर्थ धन कैसे कमाया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे हो, और ये सब करते हुए मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ ही आपने सब जगह लिखा है। इसके अलावा आपने और कुछ नहीं लिखा। वेदव्यास जी बोले तो इन चार के अलावा है भी क्या संसार में करने को। धर्म करो, अर्थ कमाओ, कामनाओं की पूर्ति करो और मोक्ष प्राप्त कर लो। तब नारद जी कहते हैं पंचम पुरुषार्थ, और वो क्या है। प्रेम। पंचम पुरुषार्थ प्रेम है। उस प्रेम के लिए आपने कुछ भी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि प्रेम केवल और केवल श्री कृष्ण से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। और किसी से हुआ है तो प्यार होगा, और किसी से हुआ है तो अट्रैक्शन होगा। लेकिन यदि ठाकुर जी प्रिय लग गए हो तो समझना ये प्रेम है, यही प्रेम है। बिहारी जी प्रिय लग गए हों, राधा रमन लाल प्रिय लगे हों, राधा वल्लभ लाल प्रिय लगे हों, तो वो प्यार नहीं है, वो प्रेम है। प्रेम केवल उन्हीं से हो सकता है। और आपने उस प्रेम के लिए कुछ भी नहीं लिखा। आपने भगवान श्री कृष्ण का जहां कहीं भी पुराणों में वर्णन किया है तो सब जगह उनको भगवान के रूप में दिखाया, सब जगह उनको ऐश्वर्यवान रूप में दिखाया, सब जगह उनको पराक्रमी दिखाया। वो प्रेमी कैसे हैं आपने कहीं भी नहीं लिखा। आपने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जिसको सुनकर के सुनने वाले को कृष्ण से प्रेम हो जाए। इसलिए आपका मन असंतुष्ट है। भगवान यदि आपको रचना करनी है तो ऐसी रचना करो कि सुनने वाले श्रोता को कृष्ण भगवान नहीं अपने लगने लगे। मुझे, मेरी बात है, हो सकता है गलत भी हो, पर मुझे ऐसा लगता है
ठाकुर जी को जब तक आप भगवान मान रहे हो तब तक एक दूरी आपकी बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही आपने ठाकुर जी से कोई संबंध स्थापित किया, ठाकुर जी को अपना कोई मान लिया, तुरंत आपके समीप आ जाएंगे। इसलिए भक्ति की धारा में संबंध बहुत आवश्यक है ठाकुर जी के प्रति। व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उसमें चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रधान बताया, प्रेम को प्रधान नहीं बताया। और प्रेम की प्रधानता के लिए आपको श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का नहीं, श्री कृष्ण के प्रभाव का नहीं, उनके स्वभाव का वर्णन करना पड़ेगा। प्रभाव देख करके तो वो भगवान ही दिखेंगे, लेकिन स्वभाव देख करके तो अपने से लगेंगे। ये स्वभाव का वर्णन करो। आहा, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। ठाकुर जी को केवल भगवान मत बताओ, हैं? छचिया भरी छाछ पे ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। इन ब्रजवासियों के घर के माखन को खाने के लिए ठाकुर जी नाचने लगते हैं, बंदर बन जाते हैं। ये आपने कहां लिखा व्यास जी? कहीं भी नहीं लिखा। ब्रजवासियों के प्रेम के लिए 7 वर्ष के ठाकुर जी अपने नख पर गिरिराज्य धारण कर लेते हैं। ये आपने कहां लिखा? कहीं भी नहीं। विष देने आई पूतना को ठाकुर जी मां की गति प्रदान कर देते हैं। ये आपने कहां लिखा? कहीं भी नहीं। ये सब ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन है, यह आपने कहीं भी नहीं लिखा। जो परब्रह्म परमात्मा पूरे विश्व को बांधता है, वो यशोदा जी से उखल में बंध जाता है, यशोदा जी की छड़ी के मारे डर के मारे भाग जाता है। यह आपने कहां लिखा? कहीं भी नहीं। इसलिए आपका मन अशांत है। प्रभाव का नहीं, ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन करो, तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। तब वेद व्यास जी महाराज ने एक 18वें पुराण की रचना की, और जिस पुराण में भगवान के प्रभाव का नहीं स्वभाव का वर्णन किया, उसी का नाम है श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत महापुराण की। इसलिए भागवत सुनने के बाद कृष्ण से प्रेम होता है। यदि श्रीमद् भागवत की रचना नहीं हुई होती तो हमारे राष्ट्र को मीराबाई कभी प्राप्त नहीं होती। श्रीमद् भागवत की रचना नहीं हुई होती तो कभी सूरदास नहीं होते, कबीरदास नहीं होते, तुलसीदास नहीं होते। श्रीमद् भागवत में प्रेम परिचय देख करके ही ये सब भक्त प्रेमी बन पाए। भागवत के आश्रय से ही स्वामी हरदास जी हुए, हितरवंश महाप्रभु हुए। तो इसलिए भैया ये भागवत प्रेम पुरर्थो महान। श्रीमद् भागवत प्रेम सिखाता है, और वो प्रेम केवल ठाकुर जी से हो सकता है।